अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर परेशानी से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हम लोग यहाँ पे यासिर रोस्ट आ चुके हैं क्योंकि हम लोग को बहुत भूख लगी हुई थी और सुबह के टाइम हम लोग निकले थे तकरीबन 11:30 बजे घर से और बहुत ज़्यादा काम थे, बहुत जगहों पे जाना था और मामू को हमने साथ लिया क्योंकि जब हम लोग को बहुत ज़्यादा काम होते हैं, डिफरेंट जगह पे जाना होता है और स्पेशली टाउनशिप या ऐसी जगहों पे, तो वहाँ पे हम मामू को साथ लेके जाते हैं। तो फिर मामू को हमने सारा प्रोग्राम बता दिया था। तो सुबह से हम लोग घूम रहे थे, बहुत सारे छोटे-छोटे काम थे, तो वो ख़ैर काफ़ी काम हो गए, लेकिन फिर हम लोग को एहसास हुआ कि हमें भूख लगी हुई है। तो फिर हम लोगों ने टाइम देखा तो 3:30 बज चुके थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ से कुछ खा लेते हैं। तो आस-पास फिर जो करीब जगह थी वो यासिर रोस्ट था, तो हमने कहा चलो फिर यहाँ से खा लेते हैं। और हमें वैसे खाना पसंद भी है यहाँ का, यानी यासिर रोस्ट का। इस वाली ब्रांच से खैर हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम खाया था और अच्छा था। और वैसे हम लोग काफ़ी जगहों से खा चुके हैं, यासिर रोस्ट की काफ़ी ब्रांचेज़ हैं। तो खैर हम लोगों ने बिरयानी मंगाई थी और चिकन कढ़ाई थी और इसके अलावा कोई कबाब वगैरह और इस तरह। तो खैर हम लोगों ने खाना खाया क्योंकि बहुत थक भी गए थे यहाँ पे घूमते फिरते। तो हम लोग को लिंक रोड जाना था, टाउनशिप जाना था और काफ़ी काम थे, ग्लासेस बनने देने थे। ये मैं चटनी समझ रही थी लेकिन एक्चुअली ये साग था, तो वो उन्होंने ख़ुद दिया था। बहरहाल तो बहुत सारे काम थे हम लोगों को। तो हम लोग फिर जो भी थे इसी तरह साथ साथ काम कर रहे थे और ये सैंडविचेस बहुत टेस्टी थे। तो हम लोग को कुछ मैचिंग वगैरह करनी थी और जब आप पाकिस्तान आए होते हैं ना, तो फिर जब जाना होता है कनाडा वापस, तो पता नहीं क्यों, हालांकि टाइम पहले भी होता है, लेकिन ये कि जब जब टाइम करीब आता है तो बहुत से कामों की लिस्ट जो होती है ना वो बन जाती है, लिस्ट जो होती है लंबी हो जाती है। तो खैर हम लोगों ने फिर सोचा था कि चलो मामू को साथ लेके जाते हैं। हमने राजा साहब जाना था और बहुत सारे काम थे। तो खैर ये हुआ कि कुछ काम जो थे वो हमारे थोड़ी सी अक्लमंदी की वजह से बच गए हम लोग, कि हमें इतना ज़्यादा खज्जल नहीं होना पड़ा। और हम लोग राजा साहब गए। राजा साहब में बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, ग्रॉसरी आपको मिल जाएगी, आपको हर तरह के ब्रांड के कपड़े, अनस्टिच और स्टिच्ड, और इसके अलावा बच्चों के कपड़े और मेकअप से रिलेटेड हर चीज़ और ज्वेलरी, सब कुछ। तो एक्चुअली हमें कुछ मैचिंग करनी थी कपड़ों की, ट्राउज़र वगैरह। तो मेरा ख्याल था मैं लाइमलाइट पे जाऊंगी क्योंकि लाइमलाइट पे उन्होंने ना अलग से रखे होते हैं, लेकिन ये कि राजा साहब में मुझे सारे कलर्स मिल गए जो कि मुझे लाइमलाइट से भी नहीं मिलने थे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो खैर वहाँ पे राजा साहब पे काफ़ी टाइम वहाँ पे हमने स्पेंड किया, तो हमें काफ़ी कुछ मिल गया। फिर खैर हम यहाँ पे टाउनशिप आए थे। यहाँ पे मैंने जामुन वगैरह लिए और ये कुछ आड़ू वगैरह लिए और कुछ आम वगैरह लेने थे, वो मैंने मामू से कहा। और मामू एक्चुअली कहीं गए हुए थे और किसी काम से, तो मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, नज़र पड़ी, मैंने कहा कि चलो उठ के मैं निकल के कुछ चीज़ें ले लेती हूँ। तो ये मुझे यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे से शूज़ नज़र आए बच्चों के। एक्चुअली यहाँ पे साथ ही एक शॉप थी, टेबल कवर्स वगैरह थे वहाँ पे, प्लास्टिक की जो शीट्स होती हैं ट्रांसपेरेंट और दूसरे, तो मुझे वो चाहिए थे। तो वो मैं ले रही थी तो मेरी नज़र इन शूज़ पे पड़ी और ये बहुत सस्ते थे और ख़ूबसूरत, क्यूट भी बहुत लग रहे थे। लेकिन ये कि खैर मुझे तो नहीं चाहिए थे, मैं तो वैसे ही देख रही थी, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो खैर यहाँ पे जो टाउनशिप के काम थे एक्चुअली हमने बहुत इकट्ठे करके रखे हुए थे मामू के लिए क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी सी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। तो मामू के साथ ही हमें आना था क्योंकि हमें ज़्यादा पता भी नहीं था। तो यहाँ पे हमें अपनी जो एक सोइंग मशीन थी वो ठीक करवानी थी और जो भी होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ भी, कि जूसर है या ब्लेंडर है, चॉपर वगैरह या कुछ भी, तो वो सारा कुछ हम लोग यहाँ से ही करवाते हैं। और मामू को एक शॉप का पता है, छोटी सी एक शॉप है, एक बंदा है यहाँ पे, वो बहुत ही सस्ता वो काम करता है और बहुत ही छोटी सी दुकान है कि 2 बंदे मुश्किल से खड़े हो सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का होता है ना, हर पुर्जा उसके पास है, हर चीज़ उसके पास है। और मुझे बहुत ही हैरत हो रही थी। और पाकिस्तान में खैर बहुत टैलेंट है और जो कुछ पाकिस्तान में आपको मिल जाता है ना वो कहीं और नहीं है। तो खैर तो टाउनशिप में आपको हर चीज़ मिल जाती है, सस्ती महंगी और हर तरह की चीज़। और यहाँ पे फ़ूड के भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे बड़े, और हर तरह की चीज़ मिल जाती है। रश होता है, ज़रा जैसे होता है ना तंग, थोड़ा तंग भी अंदर गलियाँ हैं, सब्ज़ी मार्केट टाइप भी है और हर चीज़ अवेलेबल है। और ये सस्ता बाज़ार है कुछ दूसरे जो मार्केट्स हैं और या मॉल वगैरह। तो यहाँ पे ये नून लीग वालों ने कोई जलसा जुलूस वगैरह किया था, तो उनका काफ़िला जा रहा था।
तो यहाँ पे ये नून लीग वाले कहीं से जलसा करके आ रहे थे, बहुत हंगामा था और इसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत स्लो थी और हमारे घर वाली साइड पे पीटीआई का जलसा हो रहा था। वैसे ये थोड़ी सी पुरानी वीडियोस हैं, लेकिन ये कि मैं क्योंकि थोड़ा सा लेट शेयर करती हूँ अपनी सारी वीडियोस, तो खैर तो टाउनशिप तो खैर हम 3-4 बार गए हैं और वो मामू के साथ ही गए हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे हम अकेले नहीं आते, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जाना होता है और बहुत सारी जगहों का हमें पता भी है, लेकिन ये कि हम मामू के साथ ही आते हैं क्योंकि इतना रश होता है और बहुत सी जगहों पर जाना होता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे चलते चलते मेरी नज़र एक रिक्शे पे पड़ी, वहाँ पे लिखा हुआ था कि कब्र एक ऐसा दरवाज़ा है जो हर बंदे के लिए एक बार खुलता है और फिर ऊपर से बंद कर दिया जाता है। तो मतलब बहुत ही डीप किस्म की बात थी और ऐसी बातें, मतलब डीप किस्म की बातें, बहुत ही अच्छी बातें लिखी होती हैं ट्रकों के ऊपर, रिक्शाओं के ऊपर और वैन्स के बैक साइड पे, और फ़नी चीज़ें भी काफ़ी लिखी हुई मिलेंगी आपको। तो खैर यहाँ पाकिस्तान में तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो खैर इसके अलावा मुझे कोई बैग वगैरह देखना था और कोई सूटकेस भी देखना था। मामू यहाँ से बारगेनिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो खैर फिर मामू ने यहाँ से जाते हुए कॉलेज रोड से कुछ मैंगो वगैरह लिए, अब्बू ने कहा था, तो हमने कहा चलो यहाँ से लेंगे। तो खैर मामू को पता होता है ना सही चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। इसके अलावा हमें बर्गर चाहिए थे कुछ, क्योंकि बेटी का दिल कर रहा था कि हम कोई अंडे वाले बर्गर खाएं, तो वहाँ पे मतलब टाउनशिप में बहुत रश था, तो फिर मामू ने कहा कि चलो ये रोड से देख लेते हैं। तो वहाँ पे लिबर्टी बर्गर से फिर हम लोगों ने कुछ बर्गर्स लिए, ऑर्डर किए और फिर वो घर जाके खाए। और मतलब मामू के घर ही हम लोग सीधा गए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मामू के घर भी मैं नहीं जा पाई थी। तो उधर करीब भी, वैसे हमारा भी घर है मामू के घर के करीब, लेकिन बस पता नहीं टाइम ही नहीं मिलता, तो इस वजह से फिर हम मामू की तरफ चले गए। वहाँ पे मिले हम लोग मुमानी से, यानी मेरी कज़न भी लगती हैं वो। तो खैर वहाँ पे हमने बर्गर वगैरह खाए, उसके बाद फिर हम लोग घर आए और अपनी जो चीज़ें वगैरह समेटी, और मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके थे इतना घूम के, मतलब सुबह से निकले हुए थे और फिर रास्ते से शॉपिंग वगैरह भी कुछ नहीं बल्कि काफ़ी की। तो ये फजल स्वीट से हम लोगों ने ये कुछ डाइट बिस्किट्स और कुछ केक रस्क वगैरह लिए। यहाँ से हमने चने की दाल के बिस्किट जो लिए थे वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, लेकिन बहुत ड्राई थे, तो उन्होंने हमें टेस्ट करवाए थे कि आप टेस्ट करें। तो मैंने टेस्ट किया, मेरे ऐसे गले में फंदा लग गया कि वो मेरा मतलब खांस के बुरा हाल हो गया। 2 बोतल मैंने पानी पी लिया और तकरीबन आधे घंटे तक मैं नॉर्मल हुई। इतना ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ चुभ रही थी गले में जिसकी कोई हद नहीं। तो खैर ये मेरे से थोड़ी सी वैसी पुरानी वीडियोज़ हैं, ज़ाहिर अब जामन का मौसम तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरे पास थी तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं शेयर कर देती हूँ। तो जो भी था मतलब उस मौसम के जो जामन और क्या कहते हैं उसको, फालसे वगैरह सब कुछ ही हमने एंजॉय किया। लेकिन ये कि वो बात वही है कि वो पड़ी रहती थी चीज़ें, हमें खाना याद नहीं रहती थी। तो बस पता नहीं ये आदत ही ऐसी है। कनाडा में भी ऐसे होता है कि मेरी मतलब जो कोई स्पेशल मैं चीज़ लेके आती हूँ तो वो खानी याद नहीं रहती, स्पेशली कोई फ्रूट टाइप चीज़ जो होती है। तो खैर ये कुछ डिफरेंट डेज़ के क्लिप्स हैं, कुछ गेस्ट वगैरह जो आए थे उनके लिए हम लोगों ने जो भी मतलब हमारे घर के करीब रेस्टोरेंट है वहाँ से हमने कुछ खाना वाना मंगवाया था। तो चिकन सब्जी वगैरह कुछ मंगवाई थी, तो उसके साथ वो राइस वगैरह देते हैं, तो वो बहुत ही टेस्टी होते हैं। और जब फर्स्ट टाइम हमने मंगवाई थी तो उन्होंने राइस दिए, तो हम समझे किसी और का जो है ऑर्डर वो हमें गलती से दे गए हैं, क्योंकि हमने तो चिकन सब्जी मंगवाई थी और उन्होंने इतने सारे राइस हमें दे दिए। लेकिन खैर बाद में हमें पता चला कि वो 7 देते हैं और बाकी बहुत टेस्टी होते हैं, उनकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो खैर इस सब्जी को मैं वैसे इस्तरी वाली सब्जी कहती हूँ, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा प्रेस हुई होती है ना, ऐसी चिपकी होती है बिल्कुल कि वो एक होता है ना मुर्गी मतलब जैसे बनी होती है सब्जी टाइप, वो नहीं होती, मतलब बिल्कुल ऐसी प्रेस हुई होती है। तो मैं ऐसे लगता है जैसे इस्त्री किया हुआ है, तो मैं इसको इस्त्री वाली सब्जी बोलती हूँ। लेकिन ये कि बहुत टेस्टी है वैसे। और फिर यहाँ से हमने कुछ कबाब वगैरह भी मंगवाए, और मतलब इनके पास कबाब, टिक्के और दही भल्ले और कुछ सालन दाल, यानी हर तरह की चीज़ मिल जाती है। लेकिन ये कि तकरीबन 3 बजे के करीब दोपहर को स्टार्ट करते हैं और फिर रात को तो खैर बहुत ही ज़्यादा इनके पास रश होता है। और पाकिस्तान में तो खैर अक्सर जगहों पे मैंने देखा है कि रात को बहुत ज़्यादा रश होता है खाने वाली जगहों पे, दोपहर को बल्कि अक्सर जगहें तो खुली नहीं होती। तो खैर ये ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने ये चने मंगवाए थे, वो जो चिकड़ छोले होते हैं ना, स्पेशल लाहौरी जो होते हैं वो वाले, और साथ इसके हमने वो कुलचे मंगवाए थे। तो वैसे ख़ुद अपने लिए तो हम बहुत ज़्यादा कोई इतना एहतमाम कम ही करते हैं, लेकिन ये कि कोई गेस्ट आया तो हम मंगवा लेते हैं। इसके अलावा कुछ हमने ऑमलेट वगैरह बनाया था, और ये कुछ केक के पीस थे जो हमने ऑर्डर किए थे एज अ स्वीट डिश, और ये अच्छा था, टेस्टी था, लेकिन मुझे थोड़ा ड्राई लगा। लेकिन बहरहाल जो भी था, स्वीट डिश तो चाहिए होती है। तो मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।